आखिर एक दिन इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट लेटर लिखा उस वक्त के सुपर पावर रोमन एम्पायर के बादशाह के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा कि यही वक्त है मुसलमानों की इस खिलाफत पर हमला करने का। और जैसे ही आपकी फौजें मुसलमानों पर हमला करेंगी, इजिप्ट की पूरी आवाम मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर देगी। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रोमन एम्पायर के बादशाह ने 300 जंगी जहाज, तलवारों, तीरों और अपनी फौज से भरकर मुसलमानों से जंग के लिए रवाना की। जैसे ही रोमन एम्पायर की फौज इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया तक पहुंची, वहां की आवाम ने इन्हें देखकर मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी और वो रोमन्स के साथ मिलकर मुसलमानों की फौज को मारने लगे। और बहुत ही आसानी से उन्होंने अलेक्जेंड्रिया जैसी इम्पोर्टेंट सिटी मुसलमानों से छीन ली। सिर्फ कुछ ही मुसलमान ऐसे थे जो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर अलेक्जेंड्रिया से भाग गए और सीधा इजिप्ट के कैपिटल की तरफ गए और जाकर वहां मुसलमानों के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद को बताया कि पूरे इजिप्ट में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। लेकिन अब मसला ये था कि अब्दुल्ला बिन साद एक बहुत ही नए गवर्नर थे और वो इससे पहले किसी भी बड़ी जंग के लीडर नहीं रहे थे। इसीलिए मुसलमानों को इस बात का डर था कि हमारे ये गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद रोमन एम्पायर की इतनी बड़ी फौज से जंग नहीं जीत पाएंगे और इजिप्ट हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए इजिप्ट के मुसलमानों ने मिलकर खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ एक लेटर भेजा कि आप अब्दुल्ला बिन साद को हटाकर उनकी जगह दोबारा अमर बिन आस को इजिप्ट का गवर्नर बनाए, क्योंकि अमर बिन आस एक बहुत बड़े लीडर और जनरल थे। उन्होंने इससे पहले भी पूरे इजिप्ट को फतह किया था, जिसकी वजह से अब तक रोमन एम्पायर की फौज के दिलों में अमर बिन आस के नाम का खौफ था। ये देखकर हजरत उस्मान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोबारा गवर्नर बनाकर 15,000 की फौज के साथ रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए रवाना किया। नाउ जो मुसलमान इससे पहले रोमन एम्पायर की फौज के सामने बिल्कुल मायूस हो चुके थे, अब अमर बिन आस को इजिप्ट में दाखिल होता हुआ देखकर वो सब लड़ने के लिए दोबारा तैयार हुए और हजरत अमर बिन आस के हुक्म का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही अमर बिन आस मुसलमानों के कैपिटल पहुंचे, उन्होंने मुसलमानों को क्लियरली कहा कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इजिप्ट की आवाम ने सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला बिन साद के सख्त टैक्सों की वजह से मुसलमानों के खिलाफ बगावत की है। इसके अलावा उन्हें मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है और यहाँ की आवाम बिल्कुल भूल चुकी है कि असल में रोमन एम्पायर कितनी जालिम एम्पायर है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों को समझाने लगे कि जब इजिप्ट की आवाम रोमन एम्पायर के जुल्म को देखेगी, वो खुद ब खुद उनके खिलाफ हो जाएंगे और हम जंग के बगैर ही जीत जाएंगे। जो हजरत अमर बिन आस ने कहा था एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। रोमन एम्पायर इजिप्ट पर हमले के बाद यहाँ के हजारों इनोसेंट लोगों को मारने लगे, उनके दुकानों और घरों को लूटने लगे और इवन उनकी औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इसी तरह जुल्म करते हुए जैसे ही रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों के कैपिटल के करीब पहुंची, वो इस वक्त तक यहाँ की आवाम पर इतना जुल्म कर चुकी थी कि अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। मतलब इजिप्ट की सारी आवाम रोमन एम्पायर को छोड़कर मुसलमानों के साथ मिल चुकी थी। ये देखकर अमर बिन आस ने फाइनली मुसलमानों को हमले का हुक्म दिया और आखिर एक बहुत खतरनाक जंग के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए और रोमन एम्पायर की फौज हमेशा के लिए इजिप्ट को छोड़कर भाग गई। हजरत उस्मान की खिलाफत में मुसलमानों की ये फतह इतनी बड़ी थी कि अगले 1000 साल तक कोई भी मुसलमानों से इजिप्ट नहीं छीन सका और आज तक इजिप्ट मुसलमानों के कंट्रोल में है। हजरत अमर बिन आस ने जंग जीतने के बाद वो सारा माल इजिप्ट के लोगों को वापस कर दिया जो उनसे लूटा गया था और अब उनका ये ख्याल था कि फाइनली हजरत उस्मान उन्हें इजिप्ट का गवर्नर बनाए। लेकिन हजरत उस्मान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऑफर दी कि आज से तुम इजिप्ट के आर्मी चीफ हो गए और अब्दुल्ला बिन साद गवर्नर। लेकिन अमर बिन आस ने उन्हें कहा कि ये तो ऐसी ही बात है कि गाय के सींग मैं पकड़ूं और उसका दूध कोई और लेकर जाए। और ये कहते ही उन्होंने हजरत उस्मान की ऑफर मानने से इनकार कर दिया और इसी तरह हजरत अमर बिन आस ने एक बार फिर
पूरा इजिप्ट फतह कर लिया। नाउ इजिप्ट का मसला तो हल हो चुका था, लेकिन अब खलीफा उस्मान की जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया पेश आने वाला था, क्योंकि पहली बार दुनिया के मुसलमान कुरान की किरत के बारे में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिसके बाद हजरत उस्मान दुनिया का पहला यूनाइटेड कुरान बना, जिसे आज तक पूरी दुनिया पढ़ती है।